हे गाइस, तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के हम तीसरे वीडियो, जिसमें हम देखने जा रहे हैं राजस्थान की मीणा जनजाति, भील जनजाति और गरासिया जनजाति को। तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम अब मीणा जनजाति को। मीणा जनजाति जो है राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, अर्थात राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति जो है वह मीणा जनजाति भील जनजाति है। भील जनजाति जो है वो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के अनुसार, और पहली है मीणा जनजाति। कर्नल जेम्स टोड ने भील की शब्द की उत्पत्ति जो मानी है वो व्हील शब्द से मानी है, जिसका अर्थ होता है कमान। व्हील का अर्थ क्या मानते हैं कर्नल जेम्स टोड? कमान मानते हैं। कमान अर्थात हम समझाता हूँ आपको। ये तीर कमान लिए हुए एक पुरुष खड़ा हुआ है। इसमें जो तीर और कमान है, ये कौन सा वाला? ये वाला। तो इसको कर्नल जेम्स टोड ने कमान को व्हील बोला है और व्हील को ही भील की उत्पत्ति का कारण बताया है। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वनपुत्र कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या कहा है? वनपुत्र कहा है। विलियम रोनोक की पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया के अनुसार मारवाड़ भीलों की उत्पत्ति का स्थल था। कौन सी जगह? मारवाड़ भीलों की उत्पत्ति का स्थल था। किसकी पुस्तक थी? तो विलियम रोनो की पुस्तक थी। भीलों का जो घर होता है उनको टापरा कहते हैं या कू कहते हैं। इनका जो मोहल्ला होता है उसको फला कहते हैं। क्या कहते हैं? फला कहते हैं। इनका जो गांव होता है उसको पाल कहते हैं। गांव का जो मुखिया होता है उसको पालवी या तदवी कहते हैं। आप इसमें पालवी को याद रखिएगा, क्योंकि पाल गांव को कहते हैं और गांव का मुखिया पालवी कहलाता है। पूरी भील जनजाति का मुखिया गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरी भील जनजाति का मुखिया गमेती कहलाता है। कुल देवता जो इनका है भील जनजाति का वो टोटम है। टोटम जी को ये कुल देवता मानते हैं। पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक माना जाता है। तो किसको प्रतीक मान रहे हैं? ये पेड़ पौधों को। किसका? टोटम जी का, जो इनके कुल देवता हैं। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर भील जनजाति शादी कर लेती है। इसे हाथी वेंडो विवाह कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। तो किसको साक्षी मानती है? पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों को किसका प्रतीक मानते हैं? टोटम जी का। टोटम जी कौन है? कुल देवता है। तो यहाँ से अपने को पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है कि साक्षी जिसको मानते हैं भील जनजाति के लोग शादी करने के लिए, वो कुल देवता टोटम जी को मानते हैं, जो कि पेड़ पौधों के रूप में मानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऐसी विवाह को बोलते हैं हाथी वेंडो विवाह। कौन सा वेंडो विवाह? हाथी वेंडो विवाह। ये बाल विवाह नहीं करते हैं। भील जनजाति जो है ये बाल विवाह नहीं करते हैं। भराड़ी माता को विवाह की देवी मानते हैं लोग। कौन सी माता को? भराड़ी माता को। केसरिया नाथ जी की केसर पीकर भील जनजाति वाले लोग झूठ नहीं बोलते हैं। कि कौन सी केसर पीकर? केसरिया नाथ जी की केसर पीकर भील जनजाति के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। भील जो होते हैं महुआ से बनी शराब पीते हैं। किससे बनी शराब पीते हैं? तो महुआ से बनी शराब पीते हैं। भील लोग अपने मृत पूर्वजों की आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। इस कारण मृत व्यक्ति को पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा की जाती है इनमें, जिसे क्या कहते हैं? चीरा बाउसी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीरा बाउसी कहते हैं लोग। इनका फायरे ये उद्घोष रणघोष रखते हैं, रणघोष करते हैं, उसको क्या कहते हैं? फायरे कहते हैं। किसी घुड़सवार सैनिक को मारने वाला भील क्या कहलाता है? पाखरिया कहलाता है। क्या होता था पहले के टाइम पे, जब भील जनजाति जंगल में रहा करती थी, तो उस टाइम पे जो घुड़सवार सैनिक रहते थे राजा लोगों के, तो वो इनको मार दिया करते थे जंगल में रण खेलने के हिसाब से। तो जब घुड़सवार सैनिक को जब ये भील जनजाति का कोई लोग मार देता था तो उसको कहते थे पाखरिया। इनमें जो वधु मूल्य लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो दापा कहते हैं। इनमें वधु का मूल्य लिया जाता है उसको दापा कहते हैं। आगे देखते हैं हम। तो भीलों में तलाक लेना उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं, तलाक लेना को छेड़ा फाड़ना। क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना। यदि कोई महिला अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो वो रहने वाला जो दूसरा पति होता है महिला का, वो पहले पति को क्या देता है? तो झगड़ा राशि देता है। मैं आपको समझाता हूँ। आजकल क्या होता है? डिवोर्स होता है। इनमें क्या होता है कि इनमें किसी की वाइफ अगर दूसरे आदमी के साथ रहने लग गई है, अर्थात उसके साथ प्रेम मोहब्बत करती है, तो जो पहले पति होता है उसको दूसरा वाला जो पति है वो झगड़ा राशि के रूप में कुछ राशि प्रदान करता है, अपनी विवाह संपन्न करता है। तो भील जनजाति के द्वारा जो किया जाने वाला सामूहिक कार्य है उसको क्या कहते हैं? तो हेमला कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमला कहते हैं। आगे देखते हैं हम टॉपिक में।
भील जनजाति जो स्थानांतरित कृषि करती है, भील जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है उसको वालरा या झूमिंग कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वालरा और झूमिंग कृषि ये दो प्रकार की होती है, एक तो पहाड़ी भाग में और एक समतल भाग में। पहाड़ी भाग में जो भील जनजाति कृषि करती है उसको चिमावा कहते हैं। क्या कहते हैं? चिमावा। और जो समतल भाग में करती है उसको दजिया कहलाती है। क्या कहलाती है? दजिया कहलाती है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। भीलों के जो मेले हैं उनको हम देखते हैं अब। तो भीलों के मेले बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर और घोटिया अम्बा बांसवाड़ा में भरता है। आप जानते होंगे भील जो जनजाति है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में ही पाई जाती है। तो उनके मेले कहाँ भराएंगे? ऑब्वियसली सही बात है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भराएंगे। तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, और घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा में, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो भीलों की वेशभूषा वो भी हमने साथ में इसमें कवर किया है, तो देख लेते हैं। भीलों की जो तंग धोती पहनते हैं भील पुरुष, उसको क्या बोलते हैं? तो देपाड़ा बोलते हैं या ढेपाड़ा बोलते हैं। भीलों में जो सामान्य धोती पहनते हैं पुरुष उसको खोयतू बोलते हैं। दुल्हन की जो पीली साड़ी होती है उसको ये लोग पीरिया बोलते हैं, और लाल साड़ी वो बोलते हैं ये लोग सिंदूरी। पीतल के जो कड़े होते हैं जो महिलाएं अपने पैरों में पहनती है उनको परिजनी बोलते हैं, और भील महिलाएं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है उसको कछावू बोलते हैं। अर्थात भील की जो महिलाएं होती हैं वो कमर के नीचे जो वस्त्र पहनती है उसको कछावू बोला जाता है। भीलों की सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर में है। आप जानते हो भील जनजाति जो पुराने समय में रहा करती थी वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के इलाकों में रहती थी, परंतु जो अभी सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो वो उदयपुर में रहती है। तो हम देख रहे थे, यहाँ पर हमने देख चुके हैं, यहाँ तक भीलों की वेशभूषा हो चुकी है हमारी। अब आते हैं मीणा जनजाति पर। तो मीणा जनजाति जो है राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। तो वो कौन सी है? मीणा जनजाति। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति जो कहते हैं राजस्थान में, तो उसको मीणा जनजाति ही मानेंगे हम। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा दो प्रकार के मीणा होते हैं। इनके जो मुख्य देवता है वो हैं भुरिया बाबा। और मोरनी मारना विवाह की एक रस्म होती है मीणा जनजाति में। यहाँ पर हमारी मीणा जनजाति के जो मेन पॉइंट है हमने उसको लिया है, और ये मीणा जनजाति अपनी कंप्लीट होती है। आठवीं और लास्ट जनजाति देखते हैं हम, गरासिया जनजाति। गरासिया शब्द ग्रास से बना है जिसका अर्थ होता है टुकड़ा। गरासिया शब्द इकाई से बना है तो ग्रास से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? टुकड़ा होता है। संयुक्त परिवार की व्यवस्था इसमें नहीं होती है, ये लोग एकल परिवार में रहा करते थे पहले भी। ये इनका जो मुख्य केंद्र होता है गरासिया जनजाति का वह हम देखते हैं तो पिंडवाड़ा आबू सिरोही में इनका मुख्य केंद्र है। पाली बाली में इनका मुख्य केंद्र है। उदयपुर गोगुंदा में इनका मुख्य केंद्र है। नक्की झील को अपना पवित्र स्थान मानते हैं लोग। नक्की झील कहाँ है? सिरोही माउंट आबू में है। उसको ये लोग अपना पवित्र स्थान मानते हैं, नक्की झील को। नक्की झील में अस्थियों का विसर्जन ये लोग करते हैं। इस जनजाति में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था होती है, जिसमें पहली पंचायत की व्यवस्था को बोलते हैं मोटी न्यात जो बाबोर हैया में है, नैनकी न्यात जो माडेरिया में है, और निचली न्यात जो गरासिया में है। आगे देखते हैं हम टॉपिक में। तो इनका जो मुखिया होता है उसको सहलोत या पालवी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहलोत या पालवी कहते हैं। इनका जो बरामदा होता है उसको ओसरा बोलते हैं। सहकारी जो समिति होती है इनमें उसको हेलरू बोलते हैं। इनमें जो स्मारक होते हैं उनको हुर्रे बोलते हैं। इनमें जो अनाज के भंडारण होते हैं उसको सोहरी बोलते हैं। इनके जो मेले भरते हैं सहरिया जनजाति के, एक तो काटेश्वर का मेला होता है, वो अंबाजी गुजरात में है जहाँ इनका मूल स्थापना है। उसके बाद विचित्र मेला होता है वो देलवाड़ा सिरोही में है। उसके बाद जो गणगौर मेला है वो सियावा सिरोही में इनका भरता है। इस मेले में प्रेम विवाह सर्वाधिक होते हैं। कौन से में? गणगौर मेले में, जो कहाँ होता है? अपने सियावा सिरोही में। ठीक है। इनमें विवाह के प्रकार हैं गरासिया जनजाति में, जैसे कि मोरबंदिया है, सामान्य विवाह को कहते हैं। वाणना है, पहरावना है जो कपड़े देकर वधू लाना, इसको पहरावना को कहते हैं। ठीक है। मेलबरे है, बिना कुछ दिए ससुराल भेजना लड़की को, उसको मेलबरे कहते हैं। खेवना है, माता भी साथ जाती है इसमें तो उसको खेवना कहते हैं। सेवा विवाह है। ये 6 प्रकार के इनके विवाह के टाइप्स बताए गए हैं गरासिया जनजातियों के। अब गरासिया पुरुष है और भीलों की महिला है तो उसको क्या बोलते हैं? उस विवाह को भील गरासिया विवाह। और भीलों का पुरुष है और गरासिया की महिला है तो उस विवाह को बोलते हैं गमेती गरासिया। क्या बोलते हैं? गमेती गरासिया। अगर भील का पुरुष है और गरासिया महिला है तब गमेती गरासिया, और गरासिया का पुरुष है और भील की महिला है तो भील गरासिया विवाह बोलते हैं।
यहाँ पर हमारा जनजातियों का, राजस्थान की जनजातियों का टॉपिक पूरा ख़त्म होता है। हमने बहुत अच्छे तरीके से समझी है राजस्थान की जनजातियाँ। आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।